जब वो आपस में कजन लड़ रहे थे तो दूल्हा उतरा गाड़ी से, उसने जाके उस लड़के को, ये जो कातिल है, उसको थप्पड़ मारे। पुलिस का माइंड बिल्कुल क्लियर है, लड़की की पूरी फैमिली में से कोई बंदा भी गिल्टी नहीं है सारे मामले में। जगह पे जाके इनकी नोकझोंक इस हद तक बढ़ गई कि दुल्हन के वालिद ने और भाई ने उस लड़के को और उसकी फैमिली को गाड़ी से उतार दिया। इन्वेस्टिगेशन में इस वक्त तक लड़की 100% बेगुनाह है, इसीलिए लड़की की गिरफ्तारी भी इल्तवा में रखी गई है। वो सारी रात रोता रहा तो भाई वलीमे पेंट्री डाल रहे वो शाहरुख खान बन। पुलिस की जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन है, अभी तक की, ठीक है, लड़के की सीडीआर उन्होंने चेक किया, लड़की की सीडीआर चेक किया है, कातिल लड़की उस लड़के के साथ जो कातिल है उसके साथ कोई रिलेशनशिप में थी या उस लड़के ने इस ग्रज पे मारा। एफआईआर में एक बात भी सिवाय इस बात के कि वो लड़का मर्डर हुआ सच नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और डस्का का एक रात का दूल्हा जिसे वलीमे के रोज उसके ससुराल की दहलीज पर कत्ल कर दिया गया। ये दोनों तरफ की कहानी हमने आपके सामने रखी और अब फैसला आपने करना है कि कौन सच बता रहा है और किसने किस पर इल्जाम लगाए। नाज़रीन, इस केस के मुतालिक हम मुतलका थाने की जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उसके पास भी गए और उन्होंने भी ऑफ द रिकॉर्ड हमें बहुत सारी चीजें बताई हैं। लेकिन इस केस को जब अदालत में ये केस पहुंचेगा तो इस केस की क्या अहमियत होगी, मुल्जमान को किस किस मुल्जम को कौन कौन सी सजा दी जाएगी, ये कानूनी राय भी हमने ये फैसला किया कि आपके सामने रखें। सबसे पहले इस केस पर बात करते हैं कि ये अफसोसनाक वाकया था कि दूल्हे को ससुराल की दहलीज पर कत्ल कर दिया गया। कानून के मुताबिक मुल्जमान के खिलाफ कौन सी सजाएं दी जाएंगी या फिर ये केस कहां पर जाकर जो है वो डगमगाता हुआ नजर आएगा। एडवोकेट अली जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस केस पर इनकी बड़ी गहरी निगाह है, दोनों तरफ के मौक़िफ़ इन्होंने सुने हैं, कुछ राय इनसे कानूनी भी जानते हैं और जो ये सोशल मीडिया पर जो कहानी चल रही है इसमें इनका तज्जिया जानते हैं कि ये क्या कहते हैं। जाफरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने यकीनन दोनों तरफ के मौक़िफ़ सुने होंगे। क्या कहेंगे ये अफसोसनाक वाकया, आप क्या समझते हैं कि जो दूल्हे के वालिदैन हैं उन्होंने जो दुल्हन पर इल्ज़ाम लगाए हैं कि उसने अपने मुबैना आशना के साथ मिलकर दूल्हे को कत्ल करवाया, इसमें आप क्या समझते हैं कि किस हद तक वो जो है उनके जो इल्ज़ामात हैं वो दुरुस्त हैं? देखें एडी मलक साहब, जहां तक इस सारे वकुआ का मामला है तो एक जान गई है, बिल्कुल, उसके लिए हमें अफसोस भी है और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। लेकिन अगर हम केस की बात करें, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, बिल्कुल, मैं आपको पहले भी पता है कि मैं तो बिल्कुल कानून के मुताबिक और जो सच है वो कोशिश करता हूँ कि बोला जाए ताकि अवाम के कोई 5-7 मिनट हम जाया ना करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जहां तक केस की बात है तो वो एक झूठ का पलंदा है। आप एफआईआर को झूठ कह रहे हैं? उस एफआईआर में एक बात भी सिवाय इस बात के कि वो लड़का मर्डर हुआ सच नहीं है। अच्छा, इस पूरे वकूए को जो है वो झूठ के सहारे बयान किया गया उस एफआईआर में। फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो मुद्दई है दूल्हे का वालिद जो है वो मौके पे मौजूद नहीं था। बिल्कुल सही है, ठीक हो गया, वो मौके पे मौजूद नहीं था। इशू असल में ये था, मैं 2 मिनट में आपको बता दूं कि वो जो लड़की है जिसके साथ उस लड़के की शादी हुई थी, उन 2 बहनों की शादी थी। जी ठीक है, एक उस लड़के के साथ हुई, दूसरी बहन की शादी खारियां में हुई। जी जी, ये सारे लोग खारियां जा रहे थे, हाँ जी, दूसरी बेटी के पीछे। ये जो कातिल है लड़का, इसके साथ रास्ते में नोकझोंक हुई है और दूल्हे की नहीं हुई, लड़की के भाई की हुई है, दूल्हे के साले की, हाँ जी, जो कि आपस में फर्स्ट कजन्स है। ऐसे ही बिल्कुल। वहां पे एक जगह पे जाके इनकी नोकझोंक इस हद तक बढ़ गई कि दुल्हन के वालिद ने और भाई ने उस लड़के को और उसकी फैमिली को गाड़ी से उतार दिया। इन बिटवीन जब वो आपस में कजन लड़ रहे थे तो दूल्हा उतरा गाड़ी से, उसने जाके उस लड़के को, ये जो कातिल है, उसको थप्पड़ मारे और उसको गालियां गुलियां दी। ये ग्रज उसने रख ली। खैर मुल्जम ने ये चले गए खारियां, वापस आए जब तो ये वाकया हो गया। वो सारा वाकया हमने लोगों तक पहुंचाया कि लड़की के वालिदैन की जुबानी कि एक्चुअली हुआ क्या था, क्योंकि इससे पहले जो कहानी बताई जा रही थी वो दूल्हे की तरफ से थी, क्योंकि वहां पर मौजूद ही नहीं थे। अब ये एडी मलक साहब देख के हमारे मुआशरे की एक ये गंदी पर गंदी सोच है कि सबसे पहले हम नेगेटिव पॉइंट को उठाएंगे। वो जो कातिल है, जो मुल्जम है, मेरा ख्याल है अंडर 18 लड़का है, मेरा ख्याल है 17-18 साल का होगा मैक्सिमम। बिल्कुल। अब दुल्हन खुशबाश है,
आपने वीडियोस देखी होंगी, हाँ। दूल्हा खुशबाश है। बिल्कुल। अगर कोई जिस तरह से वो एक दूल्हे की जो मर्डर हुआ है बेचारा मकतूल की कोई रिश्तेदार कह रही थी खाला कह रही थी। कि वो सारी रात रोता रहे, हाँ। तो भाई वलीमे पे एंट्री डाल रहे वो शाहरुख खान बन के। हाँ अल्लाह जी। उसकी मगफिरत करे। बिल्कुल। जो झूठ है वो झूठ है। अच्छा अब जाफर साहब, देखें इस एफआईआर में उन्होंने लड़की को भी नामजद कर दिया, जो हाँ। कि सरासर ज्यादती है। मैंने तो ये भी सुना कि लड़की नहीं मिल रही, लड़की कहीं फरार हो गई है। मैं आपको एक हकीकत बताऊं, लड़की और लड़की की माँ अभी डेड बॉडी हॉस्पिटल से घर नहीं पहुंचे थे, वो उस दूल्हे के घर पहुंच गए थे। ऐसे ही है। वहां पे जाके जो दूल्हे की फैमिली ने, ठीक है वो गुस्से में थे, उनका लड़का, अल्लाह ताला उसको अगेन एंड अगेन कह रहा हूं कि रहमत करे, हमारा मकसद किसी की दिल आजारी नहीं लेकिन सच बताना है। हाँ। वहां पे उन्होंने मारा, उस दुल्हन को भी मारा, उसकी मां को भी मारा। अब चीज ये है कि इस मुकदमे के ऊपर लड़की तो वैसे ही बेगुनाह है। मैं आपको एक और चीज बताऊं, हाँ। मेरी किसी पुलिस में भी किसी से बात हुई है। पुलिस की जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है, अभी तक की, ठीक है। लड़के की सीडीआर उन्होंने चेक की है, लड़की की सीडीआर चेक की है, कातल की। ठीक है। जिस तरह उनका आपसी ताल्लुकात बनाए जा रहे थे। उनका कोई आपस में ताल्लुक नहीं था, उनका कोई भी बुरा ताल्लुक, कोई ऐसा रिलेशन साबित नहीं हुआ कि लड़की उस लड़के के साथ जो कातल है उसके साथ कोई रिलेशनशिप में थी या उस लड़के ने इस ग्रज पे मारा। ठीक है। पुलिस का माइंड बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। लड़की की पूरी फैमिली में से कोई बंदा भी गिल्टी नहीं है सारे मामले में। ये पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन इस वक्त तक की, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, हाँ। 5 मई 2025 को, आज तक इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को कोई ऐसी चीज नहीं मिली कि लड़की या लड़की के घर वाला कोई भी बंदा। अच्छा, इस सारे मामले में involved है। जिस भी पुलिस एहलकार की आपके साथ बात हुई तो आपने उनसे पूछा कि लड़की के इस मुलजम बूटे के साथ कोई नाजायज ताल्लुकात थे? नो वे, मैंने कहा ना कि कोई चीज ऐसी सामने नहीं आई। हाँ। तो देखो ना, सबसे पहले ताल्लुकात कहां से पता चलता है? सीडीआर से। हाँ जी बिल्कुल। आपके राब्ते होंगे, हाँ। फर्स्ट सोर्स ये होता है। बिल्कुल। फिर सेकेंडली आप फैमिली में लोगों को इंटेरोगेट करते हैं। लड़की का बाप पकड़ा गया, लड़की की माँ पकड़ी गई, हाँ। उनको इन्वेस्टिगेट किया उन्होंने और उनको अगले दिन उन्होंने छोड़ दिया। हाँ। वो 302 में इतनी जल्दी छोड़ा नहीं जाता। उसकी रीजन ये है कि देखिए सारी दुनिया के सामने ये वाकया हुआ है। अच्छा अली भाई, अब आते हैं हम इस केस की तरफ। ये केस जब अदालत में आएगा तो किस हद तक ये स्टैंड करेगा और किस गलत है मुलजम जी, को क्या गलत सजा है। होगी? एक ग्राउंड इसमें बड़ी है मुलजम के बरी होने के लिए, मुलजम के बरी होने के लिए। यस, और एक ही ग्राउंड मुलजम की जमानत के लिए काफी है कि फौरी तौर के ऊपर दरखास्त दे दी जाए कि जनाब गवाहों के और मुद्दई का सीडीआर लिया जाए और मोबाइल लोकेशन ली जाए। और ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसला जात से एक बात साबित शुदा है कि अगर मुद्दई या गवाहों की सीडीआर नहीं आती, मौके पे लोकेशन नहीं आती वकूए के ऊपर, तो वो उनकी कोई शहादत, कोई गवाही उनकी काबिल कबूल ना होगी। यानी कि इस एफआईआर में जो मकतूल के चचा और एक और रिश्तेदार को जिसको गवाह बनाया गया है, यस, उनकी वहां पर लोकेशन अगर एक साबित नहीं, दरखास्त दें, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दे दें, एसपी को दे दें कि जनाब ये झूठ बोल रहे हैं, ये मौके पे नहीं थे, इनकी सीडीआर ली जाए। 1 मिनट में दूध का दूध पानी का पानी हो जाना, और ये मौके पे नहीं थे। अच्छा, इसमें जो और लड़की फिर दुल्हन है, उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल वो लेके गए प्राइवेट गाड़ी में, हाँ हॉस्पिटल भी लड़की वाले लेके गए, हाँ बिल्कुल वही लेके गए। ठीक है। लिहाजा ये उन्होंने एफआईआर में झूठ बोल दिया। अच्छा और सर, ये उनका बेटा तो मर्डर हुआ ना, कत्ल तो हुआ, नुकसान जानी हुआ, लेकिन उनको झूठे इल्जाम लगाने का मकसद क्या है? देखिए एडी मलिक साहब, आपने बड़ी कोर्ट रिपोर्टिंग की है, आप क्राइम रिपोर्टर हैं। बेनिफिट ऑफ डाउट, हाँ जी, एक मिथ इस्तेमाल होती है, बिल्कुल। इतना सा भी होगा ना। मेरे एक मुकदमे में बंदा बरी हुआ सिर्फ एक गलती की वजह से, जो गलती हॉस्पिटल के क्लरिकल स्टाफ की थी। पोस्टमार्टम हुआ था शाम 4 बजे, ठीक है। असर के टाइम 4 PM। उस स्टाफ ने गलती से लिख दिया 4 AM। जस्ट एक इस ग्राउंड पे 15 माह बाद बंदा बरी हो गया था। अच्छा अली भाई, देखिए दुल्हन इस मुकदमे में नामजद मुलजमा है, उसकी क्या हैसियत है कि वो किस हद तक जो है वो उन्होंने कहा, मुलजमा है? उन्होंने देखिए ना नामजद उसको किया, उन्होंने कहा जी इसके उसके साथ ताल्लुकात थे, जिस गराज में आके मार दिया। एक तो ये पुलिस का अख्तियार है, बिल्कुल। एफआईआर में नाम आ जाना किसी बड़ी को बात डिक्लेयर नहीं करता। ठीक है, ठीक है। एफआईआर इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो आप चाहें आप लिख के दे सकते हैं, पुलिस उसको रिकॉर्ड कर देती है। आगे काम है इन्वेस्टिगेशन का।
इन्वेस्टिगेशन में इस वक्त तक लड़की 100% बेगुनाह है, इसीलिए लड़की की गिरफ्तारी भी इल्तवा में रखी गई है। ऐसे ही है। और आप देखेंगे आने वाले 2-4 दिन में लड़की को वो मिसल में बकायदा लिख देंगे कि लड़की का इसमें कोई कसूर अच्छा अली भाई, मैंने जब मकतूल के वालिद का इंटरव्यू किया था ना, तो उन्होंने कहा था कि मेरे बेटे ने जो शादी वाली रात है उससे अगले दिन अपने चचू को बताया कि मेरी बीवी ने मेरे साथ जो मियाँ बीवी वाले जो मामला होते हैं ना वो नहीं किए, लेकिन वो चाचू सामने नहीं आ सका भी, वो कौन सा देखिए, चाचू था जिसको देखिए, बताया था, देखिए। और ये उन्होंने क्यों इस तरह की बात की? देखिए एडी मलक साहब, ये बात पब्लिकली शायद वो अब अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह दे, वो अब जा चुका है। अब उसके ऊपर रख के जो भी ये झूठ बोलेंगे इसका अजाब इनके ऊपर भी आना है, वो तो ऑलरेडी अल्लाह के पास जा चुका है। ये जितना झूठ बोलेंगे उसके ऊपर रख के, इवन मैं कहूंगा कि उसके लिए भी ये खैर की दुआ करें। ये सब बकवास है। आप वलीमे की सिर्फ फुटेज सोशल मीडिया भी मैंने भी देखी है, मैं कौन सा शादी में था, हाँ, आप जस्ट सोशल मीडिया के ऊपर उसके वलीमे की फुटेज देख लें, एक वीडियो क्लिप, फिर वो देखें ना, अगर वो खुश नहीं था तो वलीमे पे मकलावे में क्या लेने गया वो। हाँ। अच्छा अली भाई, मेरी मतलब मैं छोटी सी एक बात कहूँ, ये जो इल्जाम है इतना उन्होंने चवल किस्म का इल्जाम लगाया है, ठीक है, आप अपनी मर्जी से तो आप मियाँ बीवी, आपका जब तक दिल है आप जैसे मर्जी लें, लेकिन अगर लड़की जबरदस्ती आपको इस तरह करे तो फिर वो वलीमे इस तरह से नहीं होते। हाँ। अच्छा मुझे थोड़ा सा आखिर में ये बता दें कि दोनों तरफ के आपने मौक़िफ़ सुने, आपको किन की बातें सच लग रही हैं, दूल्हे की वालिदैन की, दुल्हन के वालिदैन की? दूल्हे की सिर्फ उनके वालिदैन की सिर्फ एक बात सच है कि उनका लड़का मर्डर हुआ है और नाहक मारा गया। हाँ। बाकी सारी FIR, सारी स्टोरी, सारे इल्जामात झूठ का पलंदा है लड़के की तरफ से, लड़के की तरफ से। और जो दुल्हन के वालिदैन के आपने मौक़िफ़ सुने वो सच बोल रहे हैं, वो सच बोल रहे हैं। ये कोई भी मैंने- माँ बाप चाहता है कि अपने बेटी को पहले शादी करें फिर उसके दूल्हे को अपने घर लाके कत्ल करवा दें। मैंने इसको, कुछ मेरे दोस्त भी हैं उस एरिया के, मैंने उनसे भी कंफर्म किया है, इंतहाई शरीफ लोग हैं और ये वो सब सच बोल रहे हैं। जो दुल्हन की फैमिली है वो सच बोल रही है।